तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव जीतेगी? उत्तर प्रदेश के संभल का यह नजारा बहुत शॉकिंग है और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। आप देख सकते हैं किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर से, जहां पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग केंद्र के बाहर से किस तरह से लोगों को धक्के मारकर पुलिस जो है भगा रही है। यह नजारा अपने आप में लोकतंत्र के चेहरे पर एक करारा तमाशा है। किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को धक्के देकर पुलिस जो है वहां से भगा रही है। मैं समझना चाहता हूं इस तरह की हिंसा की आखिर क्या वजह है। क्यों वोटर्स को अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा उत्तर प्रदेश के संभल में? मैं समझना चाहता हूं क्यों। पत्रकार सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह तस्वीर पेश की है। आप देख सकते हैं एक मतदाता है दोस्तों, उसके वोटर आई कार्ड को फाड़ दिया गया है। पुलिस से मैं समझना चाहता हूं कि इतना गुस्सा मतदाताओं से कि आपने उसका वोटर आई कार्ड फाड़ दिया। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह फरमान आपको कहां से मिला। और सबसे शॉकिंग, पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव आयोग के सामने ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिस पर उसे एक्ट करना चाहिए, मगर पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। चुनाव आयोग का आज की तारीख में बस एक काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सेवा की जाए, बस वही। अब इस तस्वीर को देखिए। एक बुजुर्ग महिला अपना घुटना दिखा रही है और उससे चोट आई है, क्योंकि जब दौड़ाया जा रहा था भीड़ को, इनकी जैसी कई औरतें जमीन पर गिर गई थीं। इस तस्वीर को देखिए। एक युवा के पीठ पर बुरी तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह किस तरह की बौखलाहट है कि आप अपने वोटर्स के ही दुश्मन बन गए। क्या ये वोटर्स समाज के खिलाफ हैं, एंटी नेशनल हैं, अराजकता फैला रहे हैं? क्या वोट देना उनका अधिकार नहीं है? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर क्या कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। आज बाय द वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे अहमदाबाद में वोट देने, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि सफाया हो गया है भाजपा का। सुनते हैं। ये फेज भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही। देखिए पुलिस क्या कर रही है। ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। क्या यही वजह है कि भाजपा की बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान, उनकी भाषा में हो, या पुलिस जिस तरह का बर्ताव कर रही है? अब जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, देखिए उन्हें पुलिस किस तरह से धक्के देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकाल रही है, जबकि उनके पास अधिकार है उतने अधिकारियों को अपने साथ लेकर पोलिंग बूथ के अंदर जाने का। फिर भी पुलिस इन्हें किस तरह से धक्के मार रही है। 3 मिनट का एक क्लिप देखिए दोस्तों। कमाल है आप आप बताओ, पहले तरीका तो सुनिए।
अभी इतना पुलिसवारों दिया है नहीं अभी बता रहा हूँ अभी। अच्छा आपने मेरे आप ये बताइए इनके खिलाफ तो आप तारीफ दे रहे हैं ना वो झंडे लगा वो वहाँ पर खेल पे उन्हीं पर कार्रवाई पूछो पहले ऐसे जब कहा गया तो आदमी रहेगा कैंडिडेट साहब तो जिम्मेदारी कराएंगे अरे अनुमति के साथ आएंगे पोलिंग स्टेशन पे देखिए वहाँ क्या हो रहा है देख लो भाई मीडिया के लोगों यहाँ पे पूरी तरह से धांधली हो रही है बीजेपी और ये चौधरी शरारत है ये सुशील कुमार और ये सब जो है ये यहाँ पर धांधली कर रहे हैं वोटों को रोक रहे हैं वोटों को मार रहे हैं पीट रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। जो यहाँ पर चौधरी सराय है हमारे लोगों का बस्ता घरों के अंदर से छीन करके ले गए और लोगों को मार पीट करके धमकी दी है कि अगर यहाँ से अगर दोबारा बैठे तो इतने मुकदमे ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाओगे। अब ये बताइए और आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं कैंडिडेट हूँ गाड़ी के अंदर 4 लोगों को परमिशन है एक ड्राइवर एक मुझे और 2 लोगों को और। अब मैं समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं संभल से उन्हें और उनके पिता को इस तरह से बेइज्जत क्यों किया जा रहा है। कुछ देर पहले आपने संभल में वो नजारा देखा जिसमें वोटर्स को दौड़ाया जा रहा था, औरतों को चोटें लग गई। एक वीडियो मैंने देखा था जहां एक बुजुर्ग जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। ये हो क्या रहा है? प्रशासन अपने ही वोटर्स का दुश्मन आखिर कैसे बन सकती है? और सबसे बड़ी बात 2 दिन से मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव को इतनी गंदी गंदी गालियां, उनकी पत्नी को गंदी गंदी गालियां। इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी बौखलाहट है कि अब ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। सुनिए। आप सोचिए उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे मुझे मैं नहीं कह सकता इधर पूरे देश के चैनल हैं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बताओ गाली गलौज के जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा और सब लोग कह रहे हैं मैं अपनी जनता से भी कहता हूं आपके माध्यम से बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये दिया हुआ खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है आपकी। कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान खत्म कर देंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। महाराणा प्रताप मूर्ति के सामने जब अखिलेश यादव सिर झुकाते हैं तब वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और मां की गालियां देते हैं। उसके बाद हमने कन्नौज के मंदिर का नजारा देखा जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गए गंगा जल से उसके शुद्धिकरण के लिए। ये हो क्या रहा है मैं समझना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की कैसी सोच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से बौखलाए हैं, बुरी तरह से घबराए हैं। अब उन्हें पाकिस्तान का सहारा है, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर बौखलाहट और घबराहट यहां पर फिर से आती है। उनके भाषण में उन्होंने क्या कहा है और खुद वो अपने इस भाषण के जरिए किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अरे इनको पता होना चाहिए कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए और एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब आप यह कहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है संविधान को बदलने को लेकर, तो ये जो मोहतरमा है आपकी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, क्या कह रही हैं कि देश का उत्थान करने के लिए कानून बदलने पड़ेंगे, संविधान बदलना पड़ेगा। और ये पहली नहीं है। अनंत कुमार हेगड़े, गोविल, आपके जो तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी अब भी आप ये दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है? और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आपने उन पर क्या कार्रवाई की बताइए। चलिए कुछ देर के लिए मैं मान लूं ये भाजपा की सोच नहीं है, ये भाजपा की राय नहीं है,
ये तमाम लोग अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, मगर आपने क्या एक्शन लिया बताइए? आपने क्या कार्रवाई की? अनाप शनाप जो फुके हुए कारतूस हैं कांग्रेस के, राधिका खेरा हूं व आचार्य प्रमोद कृष्णन हूं, उनकी वाहियात बातों पर आप स्पीच देते हैं, चुनावी मंच पर उसका जिक्र करते हैं, मगर आप ही के अपने पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और उस पर आपकी खामोशी बनी हुई है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री।